नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विशाल नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स में। और मैं हूं विशाल चौहान। आप सभी लोग मुझे लगता है स्वस्थ होंगे और मैं भी स्वस्थ हूं। बहुत सारे विचार दिमाग में चलते रहते हैं हमेशा, और ये वाला समय जो है ऐसा है जहां हम किसी से विचार साझा फिजिकली नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पाते हैं उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से। तो सबसे अच्छा तरीका आज के समय में सुलभ है कि हम इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचार, अपनी जो बातें हैं उनको हम प्रसारित कर सकते हैं, जिससे कि और लोग भी सुन सकते हैं और हमें भी इस बात की संतुष्टि हो जाती है कि हमारे मन के जो विचार थे वो हम तक ही सीमित नहीं रहे, वो और भी लोगों तक पहुँचे। उसी कड़ी में मैं आपके सामने अलग अलग तरह की बातें, अलग अलग बिंदुओं पर विचार करता ही रहता हूँ। और जो मेरा दिमाग मेरा काफ़ी खुरापाती है, अलग अलग तरह की चीज़ें सोचता है, तो फिर लगता है कि बोल देना ही अच्छा है, मन में रखकर दबाना अच्छी बात नहीं होती है। तो मैं सबसे पहले आज थोड़ा सोसाइटी के बारे में सोच रहा था, समाज के बारे में सोच रहा था कि समाज की बदलती हुई प्रवृत्ति जो है वो क्या दिखा रही है, किस तरीके से पूरा सोशल सिस्टम बदल रहा है। हम जैसे कि इतिहास में पढ़ते हैं कि हम साहित्य में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से एक लंबे समय के बाद समाज में अपने आप परिवर्तन आ जाता है, या परिवर्तन इस जिंदगी का, इस जीवन का, इस प्रकृति का नियम भी है। अगर आप लोग ध्यान से समाज को देख पा रहे होंगे तो समाज में बहुत तेजी से परिवर्तन की लहर दौड़ रही है, बहुत तेजी से। और ये परिवर्तन हम लोग इसीलिए फील नहीं कर पा रहे क्योंकि हम लोग समाज और प्रकृति से काफ़ी दूर हो गए हैं। हमारे आसपास जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, उस पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते और लगता है कि सब नॉर्मल है, सब सामान्य है। लेकिन अगर हम किसी भी चीज़ को बहुत सूक्ष्मता से देखें, बहुत ध्यान से समझें, तो उसमें परिवर्तन दिखाई देगा। और एक थोड़ा सा परिवर्तन नहीं, एक कहें काफ़ी बड़े स्तर का परिवर्तन हमें इस स्तर पे दिखाई देता है। ये सारी बातें जो हैं उसमें कुछ बिंदुएं हैं जिसको मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि अब समाज को समाज कहते हुए भी मेरी जीभ कहीं ना कहीं रुक जाती है, क्योंकि समाज के जो पैरामीटर्स होते हैं, समाज को सोशियोलॉजी में या कहें समाज शास्त्र में जो परिभाषित किया गया है कि वो संबंधों का जाल होता है, रिलेशनशिप का एक नेट है, जिससे सारे लोग एक दूसरे के साथ अनौपचारिक तरीके से जुड़े हुए हैं, उसमें किसी भी प्रकार की औपचारिकता नहीं होती। लेकिन आजकल समाज में समाज का जो बदलाव आ रहा है वो बाजार होता चला जा रहा है। समाज ना होकर अब बाजार होता जा रहा है। बाजार का मतलब ये कि कोई व्यक्ति आज के समय में, वर्तमान समय में आर्थिक हित को लेकर इस समाज में उपलब्ध है, इस समाज रूपी बाजार में या बाजार रूपी समाज में हर एक व्यक्ति अपना आर्थिक हित लेकर उपलब्ध है। यदि कोई आपसे बात कर रहा है, कोई आपसे प्रेम से बोल रहा है, कोई आपके पास बैठा है, कोई आपसे कुछ कह रहा है, कोई आपको कुछ पढ़ा रहा है, कोई आपको कुछ सिखा रहा है, हर किसी का उसके अंदर आर्थिक हित निहित है। कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं दिखेगा, अगर कुछ धार्मिक कार्यों को छोड़ दिया जाए, जो आर्थिक हित के अलावा कार्य करते हैं। दूसरा, बाजार की पहली प्रमुख विशेषता होती है आर्थिक हित लाभ कमाना। दूसरा होता है प्रदर्शन।
जो बाजार की भूमिका है या बाजार की विशेषता है वो समाज में कैसे आ रही है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। समाज की विशेषता आपसी संबंध है। अब बाजार की विशेषता लाभ कमाना है, वो समाज में आ गई। दूसरी बात, जो आपका समाज है उसके अंदर प्रदर्शन की प्रवृत्ति आ गई है, जो बाजार में होती है। बाजार में कहते हैं जो दिखेगा वही तो बिकेगा। अब समाज में वही आ गया है। हर कोई व्यक्ति प्रदर्शन करना चाहता है, अपने पहनावे का, अपने अन्य अन्य तरीकों के। जैसे हम कपड़े भी पहनते हैं तो खुद के लिए नहीं पहनते हैं, हम कुछ खाते हैं वो भी खुद के लिए नहीं खा रहे हैं। लोग देखकर क्या कहेंगे उस खाने से, लोग हमारे कपड़े को देखकर क्या कहेंगे, ये दिमाग में होता है। भोजन खरीदते समय, भोजन करते समय, कपड़े खरीदते समय, कपड़े पहनते समय, ये समाज में भयंकर बदलाव देखने को मिल रहा है। साथियों, मैं काफ़ी इन सारी चीज़ों को लेकर चिंतित और व्यथित रहता हूँ। पता नहीं कि ये सही भी है मेरा चिंता होना और व्यथित होना, क्योंकि कई बार सारे परिवर्तनों को हर किसी व्यक्ति को झेलने की शक्ति नहीं होती है। हालांकि परिवर्तनों को झेलना ही पड़ेगा और इन परिवर्तनों को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ये परिवर्तन किसी व्यष्टि के स्तर पे नहीं बल्कि ये समष्टि के स्तर पर हो रहे हैं, जिसके कारण इनको रोकना मुश्किल है। लेकिन हम अपने स्तर पर इन चीज़ों को थोड़ा सुधार और संभाल सकते हैं, जिससे कि समाज समाज रहे और बाजार बाजार रहे, समाज बाजार ना हो जाए और बाजार समाज ना हो जाए। ऐसा हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो आज इतना ही, और आप लोग इस पे विचार करिए और आप लोगों को कैसा लगता है कि जो मैंने कहा है क्या वो सही है। आप लोग भी क्या ऐसा सोच पाते हैं? आप लोगों को क्या भी ऐसा फील होता है कि जो हमारे समाज में दिखावे की प्रवृत्ति आ रही है, हमारे समाज में जो हर किसी संबंध के बीच में एक आर्थिक हित आ रहा है, क्या ये भविष्य में समाज के लिए अच्छा है? आप लोग विचार जरूर करिएगा और जो भी आपके मन में आए कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जिससे कि मैं अपनी सोच को और ज़्यादा विस्तार दे पाऊँ। धन्यवाद।